की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, मुझे बलिया आने का सौभाग्य मिला। वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 3 बसों का शुभारंभ किया है। आज एक साथ कई महापुरुषों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। आज प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक साथ कई कार्यों को हम इसके साथ संपन्न कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देश भारत के ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा इस गांव में जिस चिकित्सालय की नींव रखी गई थी, आज उस चिकित्सालय को हम लोगों ने यहां पर न केवल उसके सुंदरीकरण के और विस्तार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि हेल्थ एटीएम को भी यहां शुभारंभ करके स्वर्गीय लोकनायक के उन सपनों को, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में कामना की थी कि यह चिकित्सालय उनके गांव में उनकी धर्म पत्नी, उनकी सौधर्मणी श्रीमती प्रभावती जी के नाम पर समर्पित हो। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने श्रीमती प्रभावती जी के नाम, देवी जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का न केवल नामकरण किया है, बल्कि इसके विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी आगे। महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा के परसोना में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान में जनसभा का आयोजन हो रहा है। गरीब विकास, नौजवान, माता बहनों के लिए 9 वर्ष समर्पित हैं। मुझे भी गरीबी में जीने का सौभाग्य मिला है। पीएम ने भ्रष्टाचार को खत्म कर गरीबों के लिए जन खाता खोला। सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस की सरकार चलती थी, पूरा पैसा लोगों को नहीं मिलता था। 30 लाख करोड़ सपा बसपा कांग्रेस के नेता दलाल खा लेते थे। किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सीधा खाते में आता है। कमीशन खाने वालों को जेल भेजेंगे। इतना ही कहूंगा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सपा का कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज, अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही सबका लक्ष्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल की बटन दबाएंगे और कमल की तरह हिंदुस्तान को और गरीबों से लेकर के किसानों तक, मजदूरों से लेकर के नौजवानों तक, माताओं बहनों से लेकर के बुजुर्ग। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि राम भक्तों का खून बहाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीए की बात कहने वाली सपा हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष की एकजुटता केवल सत्ता के लिए हुई। जब भी ये हमारे खिलाफ खड़े हुए सदैव फेल हुए हैं, केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं। अंबेडकर नगर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन में ठगबंधन बताया और वहीं उन्होंने मणिपुर विवाद पर कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार में सबका विकास हो रहा है। शामली एआरटीओ ऑफिस दलालों का अड्डा बना हुआ है, जहां दलालों का बोलबाला है। आरटीओ ऑफिस का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक दलाल आरटीओ ऑफिस के अंदर खुद ही सरकारी स्टांप उठाकर फाइल पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, उसके सामने मौजूद आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी बिल्कुल भी उसे रोकने टोकने की जहमत नहीं उठा रहे। तो वहीं एक दलाल सरकारी फाइलों को टटोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में बाहर बैठे दलाल आरटीओ ऑफिस के अंदर फाइल टटोलते और सरकारी स्टांप उठाकर फाइल पर स्टांप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआरटीओ ऑफिस पर किस कदर दलालों का कब्जा है। और
बैरो के टेक, बिना किसी काम के, बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी कुछ भी उठा करके किया जा सकता है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जटिया अस्पताल के सामने पालिका कर्मी से दबंगों ने मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गमलों में पानी डाल रहे कर्मी को दबंगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा। पीड़ित ने शिकायत लेकर थाने में शिकायत की और पीड़ित की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। इटावा से अगली खबर आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। कार में आग लगने से ड्राइवर झुलसा। ड्राइवर को सफाई पीजीआई में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आने से सड़क किनारे लगे एमबीसीबी से टकराई कार। गोरखपुर से टुंडला जा रही थी कार और इटावा के सफाई इलाके के माइलस्टोन 106 की घटना है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर से टुंडला जा रही थी कार। इटावा से पूरी खबर, जहां पर आपको बताएं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। इसी के साथ साथ कार में आग लगने से ड्राइवर झुलस गया और ड्राइवर को सफाई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में युवती की हत्या का खुलासा हुआ है। महिला को तालिबानी सजा दी गई है और हत्या से पहले ब्लेड से कई बार हमले किए गए। डीजे की तेज आवाज से चीख तक सुनाई नहीं दी। रमेश, पत्नी हीना अन्य पर हत्या का आरोप है। चोरी के शक में युवती की हत्या का आरोप है। क्रॉसिंग रिपब्लिक के सिद्धार्थ विहार की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर एक युवती को तालिबानी सजा दी गई। पहले ब्लेड से उसके शरीर को काटा गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज दिनांक 21/6/2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धार्थ विहार के एक मकान में मारपीट हो रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया कि एक 23 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। मृतका की बहन मौके पर मौजूद थी। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे रिश्तेदारों ने चोरी के आरोप में मेरी बहन को पीटकर मार दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।